ये दी आपकी Hyundai न्यू क्रेटा, दी बेस्ट गाड़ी है ये। सारे जितने भी सेगमेंट है उनमें सबसे दी बेस्ट कार है। मिनी एसयूवी में आ जाती है ये, बट ये इतनी भी छोटी नहीं है गाड़ी। बहुत ही सुपीरियर फीचर्स वाइज, सेफ्टी वाइज इसका कोई मुकाबला नहीं है गाड़ी का। 2015 में ये मार्केट में आई थी और तब से इसने धूम मचा रखी है मार्केट में। अब इसका ये नया वेरिएंट लॉन्च हुआ है EX ऑप्शनल, जो कि पिछले साल लॉन्च हुआ था। मैनुअल, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, डीजल में आती है ये गाड़ी। 1.5 लीटर इंजन के साथ आती है 1500 सीसी में। और ये इसका EX वेरिएंट है, EX ऑप्शनल वेरिएंट है, जो कि मैनुअल ऑटोमेटिक में आता है। और इसमें जो ख़ास बात क्या है, आपकी सनरूफ ऐड हो गई है। इसमें आपकी सनरूफ एक्स्ट्रा ऐड की है कंपनी ने। फुल मून रूफ इसे बोलते हैं, पैनोरामिक सनरूफ। तो ये वेरिएंट है जो ठीक है, मेरे हिसाब से वर्थ करता है, क्योंकि जो इसके फीचर्स हैं वो ऑलमोस्ट बेस मॉडल से ही सारे फीचर्स आ जाते हैं इसमें। 6 एयरबैग तो आपको पता है कि हुंडई के नॉर्मली हैं, सब में ही आते हैं। 1.5 लीटर में ये आ जाती है, ठीक है। पेट्रोल और डीजल में आती है ये गाड़ी, और टर्बो में भी आ गई है ये गाड़ी। टर्बो इंजन भी आता है इसका, DCT में आता है। 6 एयरबैग स्टैंडर्ड आ गए, एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम इसमें आ गया, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल इसमें आ गया, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट इसमें है, हिल असिस्ट कंट्रोल इसमें आ गया आपका, ठीक है जी। सीट हाइट एडजस्टेबल आ गई ड्राइवर साइड की, आइसोफिक्स आ गया, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल आ गया, इम्पैक्ट डोर आ गया, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर आ गया। तो इसमें इवन कि आपकी ये जालियाँ भी इसमें दे रखी हैं, कर्टेंस, रियर विंडो पे कर्टेंस आ गई। ये ऑटोमेटिक वेरिएंट है। तो इस गाड़ी का कोई मुकाबला नहीं है, परफेक्ट है। 5 सीटर में, माइक्रो एसयूवी में आ जाती है ये गाड़ी। 6 स्पीकर के साथ आती है, 2 ट्यूटर हैं, 6 स्पीकर हैं। और इसकी ऑल ओवर लेंथ की बात करूँ तो 4330 mm की इसकी लेंथ है। विड्थ है इसकी 1790 mm, हाइट है इसकी 1635 mm। व्हील बेस की बात करूँ तो 2610 इसका mm का जो व्हील बेस है। और फ्यूल टैंक इसका है 50 लीटर का। 4 सिलेंडर में ये गाड़ी आती है और 115 PS की ये पावर जनरेट करती है, जिसमें कि 6300 RPM होता है। और न्यूटन मीटर की अगर मैं इसकी टॉर्क की बात करूं तो 143.8 न्यूटन मीटर इसकी जो टॉर्क है। और डीजल में ये 116 PS पावर और 4000 RPM और 250 Nm की जो है न्यूटन मीटर टॉर्क इसकी प्रोड्यूस करती है, ठीक है जी। टायर की अगर इसकी मैं बात करूं तो 16 इंच के टायर आते हैं और 17 इंच के टायर आते हैं। अब जैसे ये वेरिएंट EX ऑप्शनल है तो इसमें 16 इंच के टायर आपके आ जाते हैं। जो टॉप वेरिएंट्स हैं उसमें 17 इंच के आ जाते हैं डायमंड कट अलॉयज़ के साथ। अब ये है नॉर्मल व्हील स्टाइल स्टील व्हील कवर इसे बोलते हैं। और 6 स्पीड के साथ आती है ये, 6 मैनुअल और ऑटोमेटिक। जो नॉर्मल MPI इंजन है वो IVT है, जो सबसे बेस्ट इंजन है। IVT में ही आपको लेना चाहिए। DCT में भी आती है 7 स्पीड के साथ, DCT ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन, वो 2 4 6 टाइप गेट जो है इसका काम करता है। तो वो पावर, जिनको पावर चाहिए है, मोर पावर, तो वो उनके लिए होती है। बट मैं इसे पर्सनली सजेस्ट करूँगा कि आप इसे IVT में ही परचेज़ करें, जो कि बहुत ही प्यारा इंजन है, विदाउट नॉइस, बहुत साइलेंट। आपके कैबिन बड़े साइलेंट रहते हैं, ठीक है। पीछे बैक सीट पे भी इसमें आर्मरेस्ट आ जाता है बेस मॉडल से ही, ठीक है। अब कंपनी ने जो ये सनरूफ दी है तो ये वर्थ करती है, कहीं ना कहीं ये वर्थ करती है। और ज़्यादा पैसे अगर हमें ना खर्चने हो तो हमें सनरूफ भी चाहिए, ठीक है। और हमें नॉर्मल सारे कंट्रोल्स भी चाहिए, तो ये 10.5 इंच की स्क्रीन इसमें दी हुई है। MID मीटर इसमें आ गया, ठीक है। ये आपका AC हीटर आ गया, तो मेरे हिसाब से सफिशिएंट है ये, ठीक है जी। एंड अगर हम इसकी ब्रेक्स की बात करें तो फ्रंट और रियर में दोनों डिस्क ब्रेक्स आ जाते हैं इसके। सस्पेंशन काफ़ी सॉफ्ट है इसमें,
5 से 6 वेरिएंट इसमें आ गए। अब तो इसमें एस एक्स प्रीमियम और एस एक्स नाइट एडिशन भी आ गया, किंग एडिशन भी इवन एक आ गया है इसमें। ये स्टाइल स्टील व्हील कवर आ गया इसके। $533 लीटर का इसका बूट स्पेस आ गया। इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस आ जाता है, जितना मर्ज़ी आप इसमें सामान रखें, जैसे मर्ज़ी। हाइड्रोलिक के साथ आ जाता है ये। 50 लीटर का इसका फ्यूल टैंक है, जो कि यहाँ से ओपन होता है, अंदर से ओपन हो जाता है वो। शार्क फिन एंटीना आ गया। टॉप स्टॉप बैक लैंप आ गया आपका। ये एलईडी जो है ये आपकी पूरी कनेक्टेड आ गई इसमें, ताकि रात को कोई धुंध का मौसम है या रेन सीज़न चल रहा है जैसे, तो उसमें कोई बैक से आपको हिट ना करे, दूर से गाड़ी चमक जाती है। रिफ्लेक्टर आ जाते हैं नीचे, ये रिफ्लेक्टर आ गए। ये एलईडी कनेक्टेड हेडलैम्प्स आ गए। बॉडी कलर इसके हैंडल आ जाएंगे ब्लैक कलर के। और ये DRL इसके फ्रंट लाइट्स आ गई, कनेक्टेड DRLs आ गए। कॉर्ड बीम इसके हेडलैम्प्स आ जाते हैं। ये पूरी तरह से फोकस, पूरे जो विज़न होता है आपका, एक ड्राइविंग जो एक्सपीरियंस होता है, जो विजिबिलिटी होती है, उसको बिल्कुल क्लियर रखते हैं। लाइट बिल्कुल क्लियर होती है। तो 4 से 5 कलर इसमें आ जाते हैं, ब्लैक, वाइट, टाइटन ग्रे। एटलस वाइट इसमें आता है। टाइटन ग्रे मैट में भी अब तो आ गई है, स्टारी नाइट में आ गई है। ठीक है जी। ब्लैक एंड वाइट शेड भी आ जाती है, वो ड्यूल टोन आ जाती है, उसमें छत ब्लैक हो जाती है, नीचे बॉडी वाइट होगी, या जो भी कलर आप लेंगे वो हो जाती है। तो मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगा कि आपको क्रेटा ही परचेज़ करनी चाहिए, क्योंकि ना तो ये कोई ज़्यादा स्पेस घेरती है, पार्किंग की कोई दिक्कत नहीं है। पावर हमें कौन सा इतनी रेसें लगानी है। 1500 सीसी में बहुत पावरफुल इंजन होता है। आप थोड़ा सा एक्सीलेट करेंगे तो गाड़ी शू से उड़ती हुई जाती है। ठीक है। और सेफ्टी वाइज अगर बात करूँ तो ऑलमोस्ट सबको पता ही है कि हुंडई की क्वालिटी वाइज कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हुंडई, और इसका किसी से मुकाबला भी नहीं है। ये किसी से कम भी नहीं है, और ये किसी को अपने से ज़्यादा भी नहीं समझती, क्योंकि इसका मुकाबला खुद से है। इसने खुद को रिफाइंड किया है। 2015 में जब ये आई थी तब से कस्टमरों ने इसे बहुत पसंद किया। फिर 2018 में आई, 2020 में आई, फिर 2022-23 में ये जो है ये वाला वेरिएंट आया, न्यू लुक्स आई इसकी। तो अभी भी देख रहे हैं कि 2027 में शायद ये फिर से अब फेसलिफ्ट होके आएगी। तो वो डिपेंड्स करता है कि क्या वो कंपनी का सरप्राइज़ रहेगा। क्या वो 2026 में ही इसे लॉन्च कर देंगे दिवाली पे आसपास, या फिर 2027 में करेंगे। तो वो कंपनी पे डिपेंड करता है कि वो अपने कस्टमर्स को कब सरप्राइज़ करेंगे। स्पेस वाइज देखें, बड़ा कंफर्ट है। 10 से 12 घंटे की ईज़िली ड्राइव आप, मतलब 12 घंटे आप कोई नहीं थक सकता। बैक साइड पे सीट बहुत ज़्यादा कंफर्ट है। पर्सनली ये घरों में यूज़ होती है, मैं पर्सनली इसे यूज़ कर रहा हूँ। तो मेरी फैमिली आराम से बैठ के जाती है। कभी कभी मेरी वाइफ चलाती है तो मैं पीछे बैठता हूँ, बड़े आराम से, तो पता नहीं लगता, नींद आ जाती है। और बहुत ही कंफर्टेबली, ना कोई डर लगता है किसी तरह का, ना कोई झटका, ना कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत प्यार से गाड़ी चलती है। एवरेज की अगर बात करूँ तो 1500 सीसी में ये अराउंड 12-13 की एवरेज नॉर्मली सिटी में दे देती है। हाँ, कोई अच्छे स्मूथ रोड हैं तो वहाँ पर ये 14-15 तक भी जाती है। हाईवे की अगर बात करूँ तो 16-17, इवन 18। मैंने इसमें 20 की भी एवरेज निकाली है, 22 की भी निकाली है हाईवे पे। तो एक आराम से नॉर्मली 90 से 100 की स्पीड में अगर हम चलते हैं तो ये आराम से 22 तक भी जाती है पेट्रोल में। मैनुअल की बात कर रहा हूँ। हाँ, ऑटोमेटिक में ये अराउंड हाईवे पे 17-18 ईज़िली। अदरवाइज़ 16 तो मैं बताता हूँ
21-16 के एवरेज इसमें क्लेम करते हैं। हाँ 17-18 भी इसमें निकल जाती है। तो थैंक यू फ्रेंड्स।